दरबार में माँ की भेंट। बिल्कुल भैया, और मेरे पास अभी एक फरमाइश दी आई थी कि आप एक भेंट सुना दीजिए। जरूर सुना के जाऊंगी। बिल्कुल। क्या कह रहे हो भैया? अच्छा, आने तो बुला लो भैया दूसरा कलाकार। बोले सच्चे दरबार की जय। आइए चलते हैं महामाई के दरबार में। एक आप भेंट सुनाएं और उसके बाद माँ काली की झांकी आएगी। झांकी के बाद और ठीक है। आइए प्यारी सी भेंट मैया की अपनी ओर से रखती हूँ मैं। झांकी के बाद 2 भजन हमारे मुकेश पंडित जी के होंगे। ठीक है साहब, ताली बजा दो एक बार। झांकी के बाद देखिए पंडित जी, ऐसे मान सम्मान से गाना बजाना अच्छा लगता है। अब झांकी के बाद आपके 2 भजन होंगे, हम भी सुनेंगे, ये भी सुनेंगे। ठीक है जी। बोली सच्चे दरबार की जय। जयकारा तेरा वालिदा। बोल साचे दरबार की जय। आइए चलते हैं माँ के दरबार में। कहते हैं कि घर में चिराग बनकर के आती हैं बेटियां। घर में चिराग बनकर के आती हैं बेटियां और घर को तुलसी की तरह महकाती हैं बेटियां। और अपने तो अपने लेकिन राह चलतों को भी रुला जाती हैं। राह चलतों को भी रुला जाती हैं बेटियां। आइए चलते हैं माँ के दरबार में। मैं एक बात बता दूं, आगरा के अंदर एक घटना हो गई थी 1 साल पहले कि एक बेटी को किसी माँ बाप ने नवजात बच्ची को, तुरंत की जन्मी बच्ची, उसे एक पॉलीथिन में बंद करके और एक नाले के किनारे फेंक दिया। एक नाले के किनारे उस बच्ची को फेंक दिया। कहते हैं कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके जो जगबैरी। कह दो सच्चे दरबार की। आइए चलते हैं माँ के दरबार में। वो बेटी कहती है, आजकल कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटियां ही ना होंगी तो किसको पढ़ाओगे, किसको बचाओगे? आइए वो बेटी जिसे माँ बाप ने फेंक दिया पॉलीथिन में बंद करके, किसी पुलिस वाले भैया ने उस बच्ची को उठा करके देखा उस पॉलीथिन को, तो वो बच्ची जिंदा थी। जब वो बच्ची जिंदा थी तो उसे निकाला गया और वो बेटी फरियाद करती है अपनी माँ से। कुछ लाइनों में, चंद लाइनों में कहती है अपनी माँ से। क्या कहती है कि लोगों की बातों में आकर, कि लोगों की बातों में आकर और माँ तूने क्या कर डाला, और बेटे की चाहत में तूने बेटी को मरवा डाला। आइए वो बेटी कहती है क्या कि लोगों की बातों में आकर, लोगों की बातों में आकर माँ तूने क्या कर डाला, बेटे की चाहत में तूने बेटी को मरवा डाला। ये बताओ, कहते हैं बेटियां किन किन के घर में हैं? आपके घर में बेटियां हैं ना? आपके घर में तो हाथ ऊपर करके बता दो। सबके घर में बेटियां माताओं, आपके घर में बेटियां हैं? कहते हैं कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार।
बेटा क्या ले करके आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या ले करके आया, बेटी क्या नहीं लाई है। एक बहना के बिन भैया की सुनी रहे कलाई है, सुनी रहे कलाई है, सुनी रहे कलाई है। रक्षा बंधन भैया दूज का, रक्षा बंधन भैया दूज का, देखो तुमको ध्यान नहीं। मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। हमें बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। जय हो। बेटा साथ भले ही छोड़े, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन वो तो पुलिस नाता छोड़ेगी तो। बेटा साथ भले ही छोड़े, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन वो तो पुलिस नाता जोड़ेगी तो। पुलिस नाता जोड़ेगी तो, पुलिस नाता जोड़ेगी। सुनिएगा, एक गांव में एक व्यक्ति खत्म हो जाता है भैया। एक गांव में एक व्यक्ति खत्म हो जाता है, और जब वो व्यक्ति खत्म हो जाता है तो एक सेठ जी आकर के कहते हैं कि मैं इसकी अंतिम यात्रा नहीं होने दूंगा। गांव वालों ने पूछा क्यों नहीं होने दोगे अंतिम यात्रा? तो सेठ जी ने कहा मैं इसकी अंतिम यात्रा इसलिए नहीं होने दूंगा क्योंकि इसके पास में मेरे 10 लाख रुपए कर्जा है। इस आदमी के पास में मेरा 10 लाख रुपए का कर्जा है, इसीलिए मैं इसकी अंतिम यात्रा होने नहीं दूंगा, इसकी अर्थी को नहीं उठने दूंगा। गांव वालों ने उसके बेटों से कहा, बड़े बेटे से कहा बेटा अपने पिता के 10 लाख रुपए हैं वो सेठ जी के दे दो। तो सेठ जी यहाँ पर शोर नहीं करेंगे। बड़े बेटे ने कह दिया मेरे आंखों के सामने नहीं लिए तो मैं कैसे दे दूं। छोटे बेटे से कहा बेटा तुम दे दो, लेकिन छोटा बेटा कहता है मेरे आगे नहीं लिए तो मैं भी नहीं दे सकता। ये दृश्य उसकी बेटी देख रही थी जिसकी शादी दूर, बहुत दूर पिताजी कर देते हैं। वो बेटी बहुत दूर दराज से चल करके आती है, पिता की कहती है, खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके सेठ जी के आगे, सारे गहने जेवरात उनके सामने रख दिए। कहा सेठ जी मैं तुम्हारा पूरा कर्जा धीरे धीरे करके सब कुछ चुका दूंगी, लेकिन आज मेरे पिता की अंतिम यात्रा हो रही है, आप इसकी बेकदरी मत कीजिए, आप इसकी बेकदरी मत कीजिए, सब कुछ चुका दूंगी सेठ जी। आज वो बेटी रो करके कह रही है तो सेठ जी ने एक बात कह दी, बेटी तुम्हारी मेहर, तुम्हारी मेहर, तुम्हारी मेहर क्यों दबा हो गई, तुम्हारी मेहर क्यों दबा हो गई, ज्योति में ज्वाला हवा हो गई, तुम्हारी मेहर क्यों दबा हो गई, ज्योति में ज्वाला हवा हो गई, शेर पर ये शेरों वाली सभा हो गई, शेर पर ये शेरों वाली सभा हो गई। और देखिए शेर पर ये शेरों वाली सभा हो गई, दुआएं तुम्हारी दबा हो गई, शेर पर ये शेरों वाली सभा हो गई, दुआएं तुम्हारी दबा हो गई।
लिखी थी, बेटा साथ भले ही छोड़े, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन वो तो कुल से नाता जोड़ेगी, तो कुल से नाता जोड़ेगी, तो कुल से नाता जोड़ेगी। और कहा भी जाता है कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, जो कर न सकते बेटे वो कर जाती हैं बेटियां, वो कर जाती हैं बेटियां, ऐसी होती हैं बेटियां, ऐसी होती हैं बेटियां। बेटा साथ भले ही छोड़े, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन वो तो कुल से नाता जोड़ेगी, तो कुल से नाता जोड़ेगी, तो कुल से नाता जोड़ेगी। कन्यादान और गौदान से, कन्यादान और गौदान से बढ़कर कोई दान नहीं, मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बता दो दुनिया वाले, बेटी क्या संतान नहीं। और सुनिएगा, बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है, बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है, फर्क जो समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है, वो नियत का खोटा है, वो नियत का खोटा है। नियत के खोटों में रचो, नियत के खोटों में रचो, नियत के खोटों को रचो, मिलता जग में मान नहीं, मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। जय हो। सुनिएगा, कहा भी जाता है कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, अरे अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, क्योंकि बेटी मारने वालों से बेटा, बेटी मारने वालों से बेटा। और कहते हैं, एक बेटी माँ से फरियाद करती है, कहती है क्या, बड़ी सुंदर फरमाइश आई थी जिस भेंट की, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियाँ क्यों पराई हैं, बेटियाँ क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई
उस घर से